अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू कैन से द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज. Previously we have discussed atom and the atomic structure. डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, और उन पे क्या चार्ज होता है. वी हैव डिस्कस. Today we are going to discuss the discovery of electron. You can say the discovery of cathode rays. What is the introduction? Who discovered electron? In 1880, 1897, the British physician थे जिनका नाम था J.J. Thomson. J.J. Thomson discovered the electron by an experiment in which he used a discharge tube which consisting of a glass tube fitted with the two metal electrodes connected to a high voltage source in a vacuum pump. 1897 में ब्रिटिश फिजिशियन थे जे जे थॉमसन. उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो हम डिस्कस करेंगे अभी. ही यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब. उन्होंने एक जो है वो एपेटस यूज किया, दिस वाला, ये वाला जिसको डिस्चार्ज ट्यूब. इसकी कंस्ट्रक्शन क्या थी? इट्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब. इसमें एक ग्लास ट्यूब था like this, consist of a glass tube. Two electrodes, metal electrodes थे. एक जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था जिसे हम एनोड कहेंगे, और एक इलेक्ट्रोड जो था वो नेगेटिवली चार्ज था जिसे हमने कैथोड का नाम दिया. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल, और अदर सब्सटेंस का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है, दैट इज यूज टू टेक एन इलेक्ट्रिक करंट टू और फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पावर. ऐसे मेटल के पीसेस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करें उन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. यहाँ पर जे जे थॉमसन ने दो इलेक्ट्रोड यूज किए. ये वाला एक इलेक्ट्रोड है एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है. उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, उसमें जो है वो दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे, एक पॉजिटिवली चार्ज था और एक नेगेटिवली चार्ज था. उन्होंने उसको हाई वोल्टेज सोर्स से जो है वो प्रोवाइड किया और एक वैक्यूम पंप प्रोवाइड किया. वैक्यूम पंप का काम क्या था? वैक्यूम पंप जो है वो इन्होंने यूज किया था टू एडजस्ट दी प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है वो वैक्यूम पंप यूज किया और उसको हाई वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड की. दिस इज दी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब जो उन्होंने यूज की. उसकी उसमें क्या क्या चीजें मौजूद थी, प्रोसीजर क्या था, जी थॉमसन ने किस तरह से प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया. सबसे पहले उन्होंने एनी गैस इंट्रोड्यूस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब. उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस उन्होंने क्या की, इंट्रोड्यूस की, और उसका प्रेशर बहुत लो रखा. प्रेशर था 10 to 4 एटमॉस्फेयर इज मेंटेन. इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने इसका जो प्रेशर है वो लो प्रेशर पे इसको मेंटेन किया. देन ऑब्जर्वेशन, जब उन्होंने जो है वो करंट ऑफ अ हाई वोल्टेज पास बिटवीन द इलेक्ट्रोड, हाई वोल्टेज पे करंट दिया, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, अबाउट 10 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने रखा, और उन्होंने एक गैस जो है वो इंट्रोड्यूस की इस डिस्चार्ज ट्यूब में. व्हाट ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे ही उन्होंने हाई पोटेंशियल जो है वो करंट प्रोवाइड किया, streaks of bluish light extending from the negative electrode cathode towards the positive electrode anode वर ऑब्जॉर्ब. जैसे ही उन्होंने इसको हाई पोटेंशियल करंट प्रोवाइड किया, उन्होंने देखा कि जो है ब्लूइश लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है किस तरफ? कैथोड से ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ. ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि ब्लूइश लाइट जो है वो जो ट्रेवल कर रही है कैथोड इलेक्ट्रोड से टूवर्ड्स दी एनोड इलेक्ट्रोड. The rays appear to travel in a straight line from the cathode to anode, cause that wall of the opposite end of the tube glow where they strike. These rays were called cathode rays. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रेस थी ये कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी. दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. और क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, इसका मतलब है ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज नहीं. क्यों? क्योंकि कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज है. तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से मूव करिए किस तरफ? एनोड, जो कि क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है. These rays were deflected toward the पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने यही बताया कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से मूव कर रही हैं किस तरफ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि क्या है? एनोड है.
रिजल्ट क्या अज्यूम किया उन्होंने, दीज रेज कंसिस्टेड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज गिवन टू दीज पार्टिकल। जे थॉमसन ये अज्यूम किया क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मूव करनी है पॉजिटिव। आपको पता है हमेशा ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर ये पॉजिटिव होती इन नेचर तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे तो ये किस तरफ मूव किए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किए। द इलेक्ट्रोड वर ऑब्टेन्ड रिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ कैथोड और द ग्लास द डिस्चार्ज ट्यूब, दिस प्रूफ दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ ऑल मैटर। अब इन्होंने यहाँ बताया कि ये क्योंकि मूव कर रही थी तो दे possesses दी काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी क्योंकि दीज आर द मूविंग पार्टिकल्स, यानी ये जो पार्टिकल्स है इनके जो है वो मूव कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि दीज आर दी दे हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ये इनकी रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन था। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या हैं कैथोड रेज की। प्रॉपर्टी सबसे पहले कि उसका इन्हें कैथोड रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैथोड से मूव करती है एनोड की तरफ, तो हम इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज भी कह सकते हैं। सबसे पहली इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है पाथ। इसका पाथ क्या है, दे कास्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ टूवर्ड्स द एनोड प्रूविंग दैट दे आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले जो रेज हैं ये मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में, किस तरह, कैथोड से स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे टूवर्ड्स दी एनोड। नंबर 2, material particle, they cause a light paddle wheel to rotate revolve showing that they are the material particle। ये मूव कर रही थी, इसका मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी और ये क्या है, मटेरियल पार्टिकल है। deflection in electric field, they are deflected toward the positive plate in the electric field showing that they are negatively charged particle। क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ मूव करी थी, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज थी तो पॉजिटिव की तरफ मूव की। EM रेशियो, EM रेशियो का मतलब है चार्ज मास रेशियो, जो कैथोड पार्टिकल्स का है वो है 1.7588 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। दैट इज अ स्मॉल फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन द ट्यूब। कोई भी गैस अगर हम यूज करें तो कैथोड रेस का जो EM रेशियो चार्ज मास रेशियो होगा वो 1.7588 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम होगा। अच्छा, इस पे चार्ज कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज 9.109 into 10⁻31 kg। तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज के, ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास, चार्ज मास रेशियो बताया गया है, और जो है ये क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। आज के जो लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया, तो पहले हमने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जे थॉमसन ने डिस्कवर किया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उस एक्सपेरिमेंट के में जो अपरेटस यूज हुआ था उसको जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है, जिसका हमने देखा कि किस तरह से इसको बनाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने क्या प्रोसीजर इसमें अप्लाई किया। उन्होंने एक गैस इंट्रोड्यूस करी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। उनके बाद उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या ली कि ब्लूइश लाइट जो है वो कैथोड से मूव कर रही थी एनोड की तरफ, और दीज जो है वो रेज ट्रेवल कर रही थी कैथोड से एनोड की तरफ। इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज थी क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही थी। एंड दीज आर द यू कैन से दी possesses दी दे हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, मूविंग रेज थी, इसका मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी। उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या दी, क्योंकि ये जो है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्होंने उसका नाम कैथोड दिया। कैथोड नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो है वो कैथोड से मूव कर रही थी, कैथोड इलेक्ट्रोड से मूव कर रही थी एनोड की तरफ, तो इनको कैथोड पार्टिकल्स भी कहते हैं, कैथोड रेज भी कह सकते हैं, और आप इनको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये डिस्कवर किया किसने, जे थॉमसन ने। उसके बाद अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो 4 से 5 हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की कैथोड रेज की। सबसे पहले बताया गया कि मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में, काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास, और जो है वो इनके पास फ्लोरेसेंस होता है, यानी ये ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, ब्लूइश लाइट में ग्लो करती हैं और डिफ्लेक्ट करती हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। और चार्ज मास रेशियो बताया गया कि EM रेशियो जो इनका बताया गया है वो बताया गया है 1.7588 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ये इसका चार्ज मास रेशियो बताया गया है। तो आज हमने ये सब कुछ डिस्कस किया
और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं इसको रिपीट कर दूंगी दोबारा से। चैप्टर बहुत आसान है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहें तो ये जो स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स से भी आप लोग काम कर सकते हैं। मतलब ये स्लाइड्स वही जो नोट्स जिस तरह से होते हैं इस तरह से स्लाइड्स हैं। अगर आप चाहें तो इन स्लाइड्स को भी कॉपी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।